Justice delayed is justice denied. Justice hurried is justice buried. न्याय में देरी का मतलब है न्याय से इनकार, लेकिन जल्दबाजी में न्याय का मतलब है न्याय को दफना देना। ये जुमला ही इस फिल्म का कोर आइडिया है। दोस्तों, वो फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आ गई है जिसका नॉर्थ और साउथ इंडिया के करोड़ों दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में एक साथ रिलीज हुई फिल्म वेट्टायन की। एक हफ्ते में एनकाउंटर करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है सर, एक हफ्ता बहुत ज्यादा है। 3 दिनों में ही डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। 33 साल बाद रजनीकांत और अमिताभ बच्चन एक साथ पर्दे पर आए हैं, लेकिन इन 3 दशकों में गंगा से लेकर कावेरी तक पानी बहुत बह चुका है। स्टारडम के पैमाने बदल चुके हैं, तकनीक बदल चुकी है और मार्केट व दर्शकों का टेस्ट भी बदल चुका है। लेकिन जो चीज़ नहीं बदली है वो है दोनों की फैन फॉलोइंग और उनकी हर फिल्म देखने की भूख। जय भीम जैसी फिल्म से मशहूर हुए डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ ऑफ बीट, कुछ नॉन ट्रेडिशनल लेकर आएंगे। बहुत हद तक वो सफल भी रहे हैं। इतनी पुलिस फोर्स, वेपन्स, पावर होने के बावजूद एक क्रिमिनल इतना बवाल मचा रहा है, मतलब पुलिस अपना काम नहीं कर रही। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे पकड़ते हैं। एनकाउंटर जस्टिस पर पहले भी फिल्में बनती रही हैं, लेकिन पहली बार किसी फिल्म में एनकाउंटर को ही काउंटर करने की कोशिश की गई है। मुठभेड़ों में निर्दोष लोगों की हत्या पर सवाल उठाया गया है और साथ ही पुलिस, जुडिशरी और सिविल सोसाइटी की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया गया। Justice delayed is justice denied. Justice hurried is justice buried. रजनीकांत कॉप और सुपर कॉप की न जाने कितनी भूमिकाएं पहले भी निभा चुके हैं, लेकिन इस बार पुराने एक्शन के बीच ही थोड़े थॉटफुल नजर आते हैं। अमिताभ बच्चन का रोल अपनी जगह दमदार है, लेकिन जिन लोगों ने रजनी के साथ उनकी अंधा कानून, गिरफ्तार और हम जैसी फिल्में देखी हैं, उनके एक्शन की प्यास को यहाँ थोड़ी असंतुष्टि झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अमिताभ नाम ही काफ़ी है, जब भी आते हैं छा जाते हैं। In the country, you can identify these officers in an instant. How is that possible? मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स को बहादुरी से एनकाउंटर करके ही ये हीरोज बने हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट अथियन यानी रजनीकांत एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वह अपराधियों को एनकाउंटर में निपटाने और ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है। अथियन का मानना है कि किसी व्यक्ति को मारना उन लोगों के लिए न्याय है जिनके साथ अन्याय हुआ है। कानून अपना काम करेगा जैसी बोझिल और विलंबित प्रक्रिया के लिए पीड़ित लोग इंतजार नहीं करना चाहते। अथियन इस जुमले का भी सपोर्टर है कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी का मतलब न्याय नहीं मिलना। और यहीं उसकी टक्कर होती है रिटायर्ड जज सत्यदेव यानी अमिताभ बच्चन से। उनका मोटो है जल्दबाजी में न्याय यानी न्याय का खात्मा। जस्टिस सत्यदेव एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं यानी फर्जी इनकाउंटर में मारे गए लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। अथियन द्वारा एनकाउंटर में एक निर्दोष को मार गिराने का मुद्दा सत्यदेव के हाथ लगता है और इसी बिंदु पर ये दोनों महानायक आमने सामने आते हैं। धारदार डायलॉग बाजी भी होती है, हालांकि ज्यादातर एक्शन सीन रजनी के ही हिस्से हैं। सरकारी स्कूल टीचर संध्या यानी दुशारा विजयन के बलात्कार और हत्या के मामले में अथियन जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहता है। राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया प्रेशर में वह जिस कथित अपराधी को मार गिराता है वो असल में एक निर्दोष था। जब सत्यदेव अथिया को सच्चाई से रूबरू कराते हैं तो वह हताशा से भर जाता है। सीनियर रिटायर्ड जज अपने तर्कों और न्यायिक अनुभव के आधार पर पुलिस सिस्टम को कई जगह आईना दिखाता है। अब अथियन संध्या के असली हत्यारे को खोजने निकल पड़ता है। फिर एक के बाद एक कई नए खुलासे होते हैं, खूब एक्शनबाजी होती है। अंत में क्या होता है यह बताकर हम आपके और फिल्म के बीच स्पॉइलर नहीं बनना चाहते। फेक इनकाउंटर या एनकाउंटर में गलती से होने वाली हत्याओं का ही सवाल नहीं उठाया गया है। पहली बार इस बात को हाईलाइट किया गया है कि एनकाउंटर्स में सिर्फ गरीबों को ही निशाना बनाया जाता है।
अमीर कभी ऐसे ऑपरेशंस का शिकार नहीं होते। ज्ञानवेल ने अपनी दूसरी फिल्म जय भीम में ऐसे कई सामाजिक सवालों से लोगों को झकझोर दिया था। लेकिन यहाँ जब रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जैसे दो बड़े सुपरस्टार को लेकर चलेंगे तो आपके पास नैरेटिव के लिए बहुत ही कम स्पेस बचेगा। हुआ यही, कहानी पर रजनीकांत की टिपिकल स्टाइल और उनका स्टारडम भारी पड़ता है। अमिताभ का जो रोल है वहाँ वह वोकल एक्शन में ही दिख सकते थे, ज़्यादा हाथ पांव चलाने की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी वह जितने में है अपना स्पेस खूब घेरते हैं। फिल्म के शुरू के आधे घंटे पूरी तरह रजनीकांत और उनके फैंस को समर्पित है, लेकिन उसके बाद यह एक थ्रिलर फिल्म में बदल जाती है। कुछ फाइट सीन, एक डांस नंबर और तेजी से चलने वाला नरेशन फिल्म को पहले हाफ तक चुस्त दुरुस्त रखता है, लेकिन सेकेंड हाफ में यह थोड़ी स्लो हो जाती है। जहां उम्मीद थी कि रोमांच बढ़ेगा वहां गंभीर बातें होने लगती हैं और फिल्म लंबी भी लगने लगती है। इसके बावजूद फिल्म पुलिस मुठभेड़ों की नैतिकता पर अहम सवाल उठाती है, दिखाती है कि कैसे अपराध के बाद फर्जी खबरें, फेक वीडियो, मीडिया ट्रायल, जनता का दबाव अधिकारियों को गलत फैसले लेने को मजबूर कर सकते हैं। यह भी दिखाती है कि कैसे जो पुलिस एनकाउंटर को शौर्य का विषय मान लेती है, जब बात बड़े लोगों को पकड़ने की होती है तो उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। फिल्म दबी जुबान से ही सही ये भी कहना चाहती है कि अमीर लोग एजुकेशन सिस्टम का भी शोषण कर रहे हैं। बेटैयन में रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के अलावा रितिका सिंह, राणा दुग्गुबाती, फहाद फासिल जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर रूपा के किरदार में रितिका ने अपनी शानदार एक्टिंग की है। रजनीकांत और राणा दग्गुबाती के बीच क्लाइमैक्स थोड़ा घिसा पिटा है। रजनीकांत का जो किरदार शुरू में नैतिक दुविधा में उलझा था, आगे चलकर अमीर बनाम गरीब की कहानी में उलझते हुए पुराने कमर्शियल अंदाज में लौट आता है। कुछ फाइट सीन तो ऐसे हैं मानो सीटी बजाने के लिए ही लिखे गए हैं। एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही औसत दर्जे की है। अमिताभ बच्चन की मौजूदगी भी फिल्म की जान है। अगर उन्हें हटा दें तो यह औसत रजनी टाइप फिल्म बनकर रह जाती। हालांकि वो सीन जहां अमिताभ और रजनीकांत आमने सामने आते हैं वो और भी दमदार बन सकते थे। उनके बीच और असरदार डायलॉग गढ़े जा सकते थे। यानी जब कोई असाधारण जोड़ी 33 साल बाद पर्दे पर लौटी हो तो कुछ असाधारण तो होना ही चाहिए था। फहाद फासिल ने पैट्रिक उर्फ बैटरी के किरदार में दिल जीता है। वह एक चतुर चोर हैं जिसे अथियन ने तकनीकी चीज़ों में मदद के लिए काम पर रखा है। कई सीन में वह कॉमेडी करते दिखाई देते हैं। मंजू वॉरियर ने रजनीकांत की पत्नी का किरदार निभाया है और उनका रोल उनके सपोर्ट सिस्टम तक ही सीमित है। तो कुल मिलाकर एक नए प्लॉट पर एक नई थॉट के साथ एक मनोरंजक फिल्म बनाने की कोशिश की गई है। इसमें फिल्म मेकर कितने सफल हुए हैं ये तो आप बताएंगे दोस्तों। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।